नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। वो आपको बता दें, चौथे चरण के लिए आज थमेगा चुनावी प्रचार। जी हां, चुनावी प्रचार आज थम जाएगा चौथे चरण के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, 13 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की 13 सीटों पर होगी वोटिंग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी, चौथे चरण के लिए आज थमेगा चुनावी प्रचार। चुनावी प्रचार आज थम जाएगा। 13 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। बता दें आपको कि 10 राज्यों की 96 सीटों पर यह वोटिंग जो है वो होने जा रही है। यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। बड़ी खबर, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चौथे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार जो है वो थमने जा रहा है। बड़ी खबर, 13 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर यह वोटिंग होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में जनसभा का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा, तो बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में जनसभा का आयोजन जो है वो हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी है। तो कानपुर में आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी है। बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोटों की अपील करते नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने कानपुर में एक और चुनावी जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के समर्थन में प्रचार किया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में परसों आपको मतदान करना है। अब तक के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। और बहनों और भाइयों, पूरे देश में एक स्वर से स्वीकार किया है कि फिर एक बार जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव अलग अलग चरणों में पूरे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार। और जीजक के अंदर आपका उत्साह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का वह संकल्प पूरा होने वाला जो हमने मोदी जी को कहा है कि 80। उधर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान नेताओं का एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार जारी है। और ऐसे में कई नेताओं ने अन्य दलों का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि इन नेताओं को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कि माननीय मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इस चल रहे यज्ञ में अपनी अपनी आहुति डालने के लिए आप लोग आज आगे आए हैं। इसके लिए हम हृदय से आप सबका आभार प्रकट करते हैं। हम सब जानते हैं, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी जी ने जो संकल्प लिया विकसित भारत का, उसको पूरा करने के लिए सर्व समाज के लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले हमारे साथी, सामाजिक संगठनों के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सब लोग मोदी जी की इस मुहिम के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं।
और रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा का आयोजन। तो बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज के समर्थन में जनसभा को संबोधित यहां पर किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में परसों आपको मतदान करना है। अब तक के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। और बहनों और भाइयों, पूरे देश में एक स्वर से स्वीकार किया है कि फिर एक बार जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव अलग अलग चरणों में पूरे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे आवाज आ रही है कि अब की बार लोकसभा चुनाव। चैतन्य त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चैतन्य, लगातार उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, क्योंकि 13 तारीख को यूपी की 13 सीटों पर चुनाव जो वोटिंग है वो यहां पर होने जा रही है, और उससे पहले हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो ताबड़तोड़ चल रहा है। और खुद अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर खुद पूरी बागडोर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली हुई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपको बताना चाहूंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की 5 दिन के अंतराल में ये दूसरी जनसभा है। आज की जनसभा जो है उन्नाव सदर के रामलीला मैदान में की गई है। इससे पूर्व की जो जनसभा थी वो भी उन्नाव के तहसील बांगरमऊ में की गई थी। लगभग 1 बजे जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। उसके बाद से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो भी वायदे थे, जो भी उपलब्धियां थी, उसको गिनाने का प्रयास किया है। उनको ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच समर्पित करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ साक्षी महाराज को लेकर ये दूसरी जनसभा है। और आज चौथे चरण का चुनाव जो प्रसार है उसका अंतिम दिन है। उस दौरान उस समय इस जनसभा का होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। वहीं जो विपक्ष है वो लगातार तंज कसता नजर आ रहा है कि जो लगातार मुख्यमंत्री को 2 बार उन्नाव जनपद में आना पड़ा है, कहीं ना कहीं ये कमजोर प्रत्याशी को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल चैतन्य, लेकिन इस बार अगर देखा जाए यहाँ पर किस तरीके से जनता का जो मूड है वो देखने को मिल रहा है, खासकर उन्नाव में जब जनसभा को संबोधित यहाँ पर कर रहे थे मुख्यमंत्री, अब किस तरीके के रुझान जो है वो लोगों में दिख रहा है। इस बार बीजेपी के लिए किस तरीके की जो मूड है वो जनता का उत्तर प्रदेश में वो देखने को मिल रहा है। जी आपको बता दें कि जनता टीवी ने धरातल पर पहुंचकर जो जनता का मूड है उसको भी जानने का प्रयास किया था। उसमें कहीं ना कहीं जो साक्षी महाराज को लेकर एक छवि सामने आ रही है कि उनका जनता के बीच उपलब्ध न होना, उसके बाद अगर जनता सपोर्ट भी कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व योगी और मोदी के नाम पर फिर से वोट करने की बात कर रही है। वहीं जो सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन है उसको लेकर लगातार जनता की राय है कि वो जनता के बीच उपलब्ध रही है। और कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी को इसी वजह से, उनके प्रत्याशी की वजह से ज्यादा मेहनत। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चैतन्य त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। चुनाव प्रचार थमने से पहले दिग्गजों का आखिरी जोर। यूपी के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बता दें आपको, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ रैलियां यहां पर कर रहे हैं। झांसी, जौनपुर, बहराइच, लखनऊ में जनसभा करेंगे। दोपहर 2 बजे जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। देर शाम लखनऊ भी जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं।